हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे। जो भी वर्ड मैंने इंक्लूड किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है एक्रिमोनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है तीक्ष्ण या कह सकते हो कटु या तीखा। राइट ऑप्शन यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट में ही यहाँ पे लिखा गया है बीटर। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेलिजरेंट लिखा गया है। इसका मतलब होता है लड़ाकू या कह सकते हो विरोधी। तो पीसफुल हॉस्टाइल, तो हॉस्टाइल यहाँ पे जो लिखा गया है इसका मतलब विरोधी हो गया, शत्रुता। तो यहाँ पे हॉस्टाइल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड वर्ड है। सरकमस्पेक्ट यहाँ पे लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सावधान, सतर्क। तो केयरलेस, रेकलेस या रैश या कॉशस। तो केयरलेस या रेकलेस का मतलब होता है कह सकते हो असावधान, बेपरवाह। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉशस। डिस्परेट यहाँ पे लिखा गया है, जिसका मतलब होता है अलग या भिन्न कह सकते हो, सिमिलर या आइडेंटिकल, तो एक जैसा या मिलता जुलता। राइट ऑप्शन यहाँ पे इजीली हम लोग चूज कर लेंगे। यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे लिखा गया है और समान, जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। एसोटेरिक का मतलब होता है जो चीज कह सकते हो कि छिपा हुआ है, गुप्त है। तो यहाँ पे इसका अगर देखो तो कनिंग का मतलब होता है दूर, सेक्रेट या रेस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे सेक्रेट यहाँ पे जो लिखा गया है राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है फर्टिव यहाँ पे लिखा गया है, जो चीज गुप्त है यानी चोरी का है, या कह सकते हो कि चोरी छिपे। ये कुछ इसके मैंने मीनिंग को मैंने बताया। तो इसका यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। हार्बिंगर का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी कि कह सकते हो अग्रदूत या कह सकते हो अगुआ कोई चीज का। तो यहाँ पे फॉलोअर, ओपोनेंट, स्ट्रेंजर, ये वर्ड्स तो नहीं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉररनर, यानी कि कह सकते हो इसका भी मतलब होता है अग्रदूत। इम्पेचुअस यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब होता है? जो चीज कह सकते हो कि जो साहसी या कह सकते हो या जल्दबाज, इस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। थॉटफुल, केयरफुल या काम, तो इसका तो अपोजिट हो जाएगा। पे जो लिखा गया है रैश, इसका भी मतलब जल्दबाज होता है, जल्दी। तो यहाँ पे 8 का यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वैकेंट, इसका मतलब होता है खाली या रिक्त। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन में देखना है ऑक्यूपाइड, क्राउडेड, फुल या एम्प्टी। तो एम्प्टी यहाँ पे लिखा गया है। तो वैकेंट का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे। इनका ये भी काफी इजी है, बहुत कॉमन सा वर्ड है। यहाँ पे कीन का मतलब होता है तीक्ष्ण। तो यहाँ पे ब्लंट, लेजी या डल। शार्प यहाँ पे लिखा गया है। शार्प आप लोग ऐसे भी बोलते हैं कि धारदार, तेज, तीक्ष्ण, इस सेंस में। तो कीन का यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे शार्प होगा। लेथार्जिक यहाँ पे लिखा गया है, जिसका मतलब होता है आलसी, सुस्त, जिसे हम लोग कहते हैं। तो एनर्जेटिक, स्लो, एक्टिव या स्लगिश यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो स्लगिश का मतलब भी होता है सुस्त या आलसी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा गया है मेंडेसस। तो इसे फ्रेंड्स मेंडेसस पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है झूठा या कह सकते हो कि जो नकली है, बनावटी है। लाइन के सेंस में ट्रूथफुल लाइन यहाँ पे दिया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेबुलस, यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि अस्पष्ट। यहाँ पे जो लिखा गया है नेबुलस, तो इसका मतलब अस्पष्ट होता है, वीक, क्लियर, डिस्टिंक्ट या ब्राइट। तो वीक का मतलब वही अर्थ होता है अस्पष्ट, धुंधला। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो चीज आप कह सकते हो चलन से बाहर है, और प्रचलित या पुराने जमाने का। मॉडर्न, आउटडेटेड, न्यू, फ्रेश। तो यहाँ पे आउटडेटेड लिखा गया है, जो कि इसका सिमिलर वर्ड है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा, ऑब्सोलीट का आउटडेटेड।
पॉवर्टी का मतलब होता है दरिद्रता कह सकते हो, अभाव कह सकते हो। अबंडेंस, स्टन, प्लेंटी, स्कार्सिटी। यहाँ पे अबंडेंस तो हो गया कि जहाँ पे ढेर सारा है या प्रचुर मात्रा में, तो अबंडेंस या स्टन तो औचक रहना, या प्लेंटी ये भी नहीं होगा। स्कार्सिटी यहाँ पे लिखा गया है कमी या अभाव, तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी काफी इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हो। तो ये कुछ थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, कॉन्स्टेंसस इसे पढ़ा जाता है। कह सकते हो कि जो चीज़ शुद्धतम है, तो यहाँ पे सर्वोत्तम कह सकते हो इस सेंस में। तो टिपिकल, ऑर्डिनरी, रेयर या सुप्रीम यहाँ पे लिखा गया है, जो कि इसका राइट ऑप्शन होगा 16 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रेजिलियंट लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है जो चीज़ तन्य है, कह सकते हो कि जो चीज़ प्रबल है। वीक, स्ट्रॉन्ग, फ्रेजाइल या सेंसिटिव। फ्रेजाइल किसे कहते हैं, जो चीज़ टूट सकता है, आसानी से टूट सकता है। सेंसिटिव, संवेदनशील। तो स्ट्रॉन्ग को हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रूपुलस यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे हमें देखना है, इसका मतलब होता है सच्चा, ईमानदार। तो केयरलेस, ऑनेस्ट, नेग्लिजेंट का मतलब तो लापरवाह हो गया। तो लेजी, तो ऑनेस्ट यहाँ पे लिखा गया है, तो 18 का यहाँ पे ऑनेस्ट हो जाएगा। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट या कह सकते हो डर, बेचैनी। फियर, करेज, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस। तो यहाँ पे फियर दिया गया है, जो कि इसका राइट ऑप्शन होगा। 19 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फैसिलिटी यहाँ पे लिखा गया है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे 20 का है। फैसिलेट का क्या मतलब होता है, जो चीज कह सकते हो डगमगाना या हिलना या लहराना, इस सेंस में। डिसाइड, वेवर, चूज या रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है तय करना, संकल्प लेना। चूज का मतलब चुनना। तो यहाँ पे वेवर जो लिखा गया है, तो इसका भी वही अर्थ होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है विंसम, जिसका मतलब आनंदमय या कह सकते हो सुखद, आकर्षक। तो अगली यहाँ पे चार्मिंग जो लिखा गया है, 21 का यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्मिंग। यार्न का क्या मतलब होता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये विश के सेंस में यूज किया जाता है, इच्छा या चाह जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इजिली यहाँ पे चूज कर सकते हैं, डिजायर का मतलब भी वही अर्थ होता है, इच्छा या चाह। जेनिथ का क्या मतलब होता है, तो बॉटम, पीक, डेप्थ। तो इसका मतलब होता है जो चीज कह सकते हो चरम या शीर्ष जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे पिक दिया गया है, बाकी डेप्थ, गहराई, बॉटम ये नहीं होगा। 20 यहाँ पे 23 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एप्थी यहाँ पे लिखा गया है, एप्थी का मतलब होता है उदासीनता, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, कह सकते हो लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट या कॉन्सर्न तो नहीं होगा, यहाँ पे इंडिफरेंस हो जाएगा, राइट ऑप्शन 24 का यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है बेनोवलेंट, तो इसका मतलब होता है परोपकारी या दयालु जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रूएल, हार्श या पिटीफुल यहाँ पे लिखा गया है, जो कि इसका राइट ऑप्शन होगा दयालु। तो यहाँ पे 25 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कैलस का मतलब क्या होता है, क्रूर जिसको हम लोग बोलते हैं, निर्दयी बोलते हैं, काइंड हार्टेड, क्रूएल। यहाँ पे जनरस और सॉफ्ट यहाँ पे लिखा गया है। तो क्रूएल यहाँ पे इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो कैलस का यहाँ पे राइट ऑप्शन बी को यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब होता है, रिस्पेक्ट यानी कि आदर, मान या सम्मान, यानी कि डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा, रिस्पेक्ट हो जाएगा। बाकी कंटेम्प्ट का मतलब घिरना, नेग्लेक्ट ये नहीं होगा। 20 से यहाँ पे 27 का यहाँ पे राइट ऑप्शन बी को हम लोग चूज करेंगे। एलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट, यानी कि धारा प्रवाह, तेज। तो इनआर्टिकुलेट, फ्लुएंट, म्यूट या साइलेंट। तो यहाँ पे फ्लुएंट यहाँ पे लिखा गया है, 28 का यहाँ पे राइट ऑप्शन बी को यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे। फ्रूगल का मतलब होता है किफायती, यानी कि जो कम खर्च करता है। तो यहाँ पे वेस्टफुल, इकोनॉमिकल, एक्स्ट्रावेजेंट। तो कह सकते हो कि जो
फिजूल खर्ची जिसे हम लोग बोलते हैं, या लेविश, ये नहीं होगा। 29 का यहाँ पे राइट ऑप्शन बी को यहाँ पे चूज करेंगे, इकोनॉमिकल, किफायती। योर लास्ट वर्ड इज गॉडी, तो इसका मतलब होता है, आप देख सकते हो, भड़कीला, दिखौआ जिसको हम लोग बोलते हैं, या दिखावा। तो सिंपल डल प्लान नहीं होगा, सो यहाँ पे हो जाएगा, शो ऑफ के सेंस में। तो 30 का यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे ए को हम लोग चूज करेंगे। ये सारे वर्ड काफ़ी यूजफुल है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा।